एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है और दूजे को मनाने जाओ तो एक छूट जाता है। मध्य प्रदेश में फिलहाल कुछ मामलों में ऐसा ही चल रहा है। पहला सबसे बड़ा और चर्चित मामला है ओबीसी आरक्षण का, जिससे लाखों लोगों का हित अहित जुड़ा हुआ है। फैसले पर सबकी नज़र है। दूसरा मामला है प्रमोशन में आरक्षण का, जिस पर लाखों सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का भविष्य निर्भर करता है, करियर डिपेंड करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रमोशन में आरक्षण केस की, जिसे लेकर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी ने एक खास रिपोर्ट भेजी है। और ख़बर ये है कि इस केस का फैसला 17 फरवरी 2026 से सुरक्षित है, यानी फैसला हो चुका है 90 दिन पहले, लेकिन जारी नहीं हुआ है अब तक। यानी अभी लिफाफे में कैद है मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का भविष्य। इसी बीच जो बड़ा अपडेट सामने आया है वो ये है कि ओबीसी पक्ष की ओर से इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन दाखिल कर 2025 के पदोन्नति नियम लागू करने और प्रोविजनल प्रमोशन शुरू करने की मांग की गई है। इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन मतलब किसी मुख्य मुकदमे यानी सिविल सूट के पेंडिंग रहने के दौरान कोर्ट में दायर किया जाने वाला एक अस्थायी या प्रतिक्रियात्मक आवेदन। इसका मकसद होता है मुकदमे के अंतिम फैसले तक पहुंचने से पहले किसी तात्कालिक समस्या का समाधान पाना या राहत पाना। 18 जून की तारीख तक अगर देखें तो 17 फरवरी से अब तक 90 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं, यानी टाइमलाइन जो थी इस केस में फैसला आने की वो पार हो चुकी है। इसी दौरान एक नई कानूनी पहल ने फिर से केस में एक नया मोड़ ला दिया है, नई चर्चा छेड़ दी है। नई एप्लीकेशन लगाई है आरपीएस लॉ एसोसिएशन के अधिवक्ता पुष्पेंद्र कुमार शाह ने। उन्होंने ओबीसी वर्ग की तरफ से कोर्ट से आग्रह किया कि वो सरकार को तत्काल मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 लागू करने के निर्देश दें और अंतिम फैसला आने तक प्रोविजनल आधार पर पदोन्नति शुरू करने की मांग भी की गई है इस एप्लीकेशन के जरिए, ताकि प्रशासनिक कामकाज और कर्मचारियों के करियर पर पड़ रहे असर को कम किया जा सके। मामला सुरक्षित रखे जाने के बाद से प्रदेश में पदोन्नति प्रक्रिया लगभग ठप पड़ी हुई है, ये भी आवेदन में कहा गया है। आवेदन के मुताबिक विभागीय पदोन्नति समितियां यानी डीपीसी बैठकें नहीं कर पा रही हैं, जिससे पूरे प्रशासनिक ढांचे में गतिरोध यानी भारी उठापटक की स्थिति बन गई है। याचिका में ये भी जिक्र किया गया है कि कई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन प्रमोशन न होने की वजह से वो अपने हक से वंचित हैं। इसी आधार पर राज्य सरकार को अंतरिम व्यवस्था के तहत नियम लागू करने का निर्देश देने की मांग कोर्ट से की गई है। तो इस मुद्दे में अभी बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ले चलते हैं अपनी साथी माही की तरफ और माही से जानते हैं कि ये कितना बड़ा मसला है और इसका फैसला क्यों जल्द से जल्द आना ज़रूरी है। माही सर, इससे प्रशासनिक काम भी ठप पड़े हुए हैं, जनता भी परेशान है, तो ऐसे देखते हुए जितना जल्दी फैसला आए उतना ही अच्छा होगा। राज्य सरकार को ये अनुमति दी जानी चाहिए कि वो अंतिम फैसले के अधीन रहते हुए 2025 के पदोन्नति नियमों को अस्थायी रूप से लागू कर सके। इसमें ये भी कहा गया है कि ये कदम केवल प्रशासनिक कामकाज को सुचारू रखने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि जनता की समस्याओं के लिहाज से भी ये मामला बेहद अहम है। इससे किसी पक्ष के अधिकारों पर अंतिम निर्णय होने से पहले कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि केवल प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, यानी प्रोविजनल प्रमोशंस की बात यहाँ पर कही गई है। अब ये पूरा मामला पहले से ही प्रदेश के लाखों सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से जुड़ा है। तकरीबन 5 लाख है संख्या ऐसे लोगों की जो लंबे समय से प्रमोशन में आरक्षण के जो पेंच फंसा हुआ है उसमें अंतिम फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। अब जो ये नया एप्लीकेशन लगा है उस वजह से पूरी तरह से ये मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर पदोन्नति प्रक्रिया को शुरू करने और नियमों के क्रियान्वयन की मांग की गई है, ताकि कामकाज को पटरी पर लाया जा सके। कर्मचारियों के बीच अब ये चर्चाएं भी तेज है कि क्या ये जो नई पहल हुई है, ये जो एप्लीकेशन लगाई गई है, इस एप्लीकेशन से फैसले की दिशा या दशा या प्रक्रिया किसी तरह से प्रभावित होगी? क्या प्रमोशन में आरक्षण केस में एक नई आस जगी है? फिलहाल प्रमोशन में आरक्षण मामला कई महीनों से सुरक्षित रखा हुआ है और अब इस नए आवेदन ने इसमें एक नया आयाम जोड़ दिया है। कानूनी हलकों में भी इस पर चर्चा तेज है कि क्या अदालत इस आवेदन पर अलग से कोई अंतरिम आदेश पारित करेगी या इसे मुख्य फैसले के साथ ही देखा जाएगा। हालांकि यहाँ पर एक उम्मीद ये भी जाग रही है कि इस आवेदन के जरिए कोर्ट के संज्ञान में ये जरूर आ जाएगा कि इस मामले को सुरक्षित रखे हुए 90 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है,
जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना है। इससे ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द मामले में अंतिम आदेश जारी हो जाएगा। फिलहाल प्रदेश के लाखों कर्मचारी एक बार फिर इस उम्मीद के साथ हाईकोर्ट की ओर देख रहे हैं कि उनके लंबे इंतजार का सॉल्यूशन जल्द सामने आएगा। आगे इस मामले में जो भी अपडेट सामने आएगी हम आप तक लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए द सूत्र। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।